हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आप सब, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते होंगे। तो चलिए हम भी अपने आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हमने प्रतिरोधों के बारे में देखा था, विद्युत धारा, विद्युत आवेश, विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, इन सारे टॉपिक्स को हमने समझा था और बड़े ही कम समय में, क्योंकि हमारे पास काम ज्यादा है और समय कम है, तो हम झट से देखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। इससे पहले हम एक चीज और समझते हैं कि जो प्रतिरोध हमने पढ़ा इसके पहले की क्लास में, प्रतिरोधों को हम दो प्रकार से जोड़ते हैं। एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और एक समांतर क्रम संयोजन। एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम। पहले आप एक बार श्रेणी क्रम और समांतर क्रम समझिए। श्रेणी क्रम क्या होता है कि एक ही रास्ता है जाने के लिए, आपके पास एक ही रास्ता है। यानी कि जैसे आप ऐसा समझिए कि पानी, आपको खेत में पानी चलाना है, आप यहाँ से पानी डाल रहे हैं, आगे यही पानी फिर यहाँ जाएगा और फिर इसी पानी को आप यहाँ लेके जाएंगे। जितना पानी यहाँ से निकलेगा उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा और उतना ही पानी यहाँ से निकलेगा। क्यों? क्योंकि पानी को जाने के लिए एक ही रास्ता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके यहाँ से पानी आ रहा था, आप पानी लेके आ रहे थे और आगे जाके आपको तीन रास्ते अलग अलग, तीन खेतों में जाना पड़ा, तो ये पानी तीन हिस्सों में बट जाएगा। अब ये पानी यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो ये जो अलग अलग हिस्सों में बटती है, इसी तरह से होती है विद्युत धारा। ये हम पानी की बात कर रहे हैं, पानी की धारा। अगर यहाँ हम बात करें प्रतिरोधों के क्रम में या साइंस के क्रम में, तो हम धारा की बात बता रहे हैं। जब धारा एक ही मार्ग को तय करे तो इसे श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं, और जब विद्युत धारा अलग अलग मार्गों को तय करेगी या उसे अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे, वो अलग अलग मार्गों में बट जाएगी, तो इसे कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या है। सबसे पहले आप देखिएगा, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में हम लिखते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से तथा दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं, तथा इसी क्रम में जोड़ते हुए अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। इस संयोजन में सभी प्रतिरोधों में समान धारा। कैसे जोड़ते देखिएगा, पहले प्रतिरोध, जैसे देखिए हमने ऐसे जोड़ा कि ये रहा हमारा पहला प्रतिरोध, पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन सिरे से कनेक्ट करते हैं और पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, इसी क्रम में जोड़ते हुए जो अंतिम प्रतिरोध आता है, अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। चूंकि रास्ता एक ही है, एक फिर एक फिर एक फिर एक, तो इसमें बहने वाली जो धारा होती है सभी प्रतिरोधों में समान धारा प्रवाहित होती है। ये क्या है? ये श्रेणी क्रम संयोजन है कि सबको लाइन वाइज लाइन जोड़ना है। अब हम देखते हैं इसकी रचना, कैसे ये संयोजन हमारा काम करता है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो हम डालते हैं रचना। तीन प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। ये रहे हमारे तीनों प्रतिरोध। इनको भी ठंडी लग जा रही है, लग रहा है। पहले वाले प्रतिरोध का पहला सिरा हमने किससे जोड़ा? बैटरी के धन सिरे से। और पहले अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा हमने किससे जोड़ा? ले आकर के यहाँ कुंजी लगा देते हैं, कुंजी से जोड़ते हुए बैटरी के ऋण सिरे से। यहाँ पे प्लस है और ये होता है माइनस। जब यहाँ से विद्युत धारा निकल कर प्रवाहित होना शुरू करती है, यानी कि ये तीनों प्रतिरोध कौन है? इनका नाम हमने दिया R1 पहले प्रतिरोध का, दूसरे को R2 और तीसरे को R3। प्रतिरोधों में बहने वाली धारा कौन जा रही है? I, और वो जैसे ही यहाँ बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु A है, यहाँ पहुंचती है तो फिर वो R1 में, फिर R2 में, फिर R3 में, यानी कि यहाँ भी प्रवाहित होने वाली धारा कौन है? I, और फिर इधर आने वाली धारा भी कौन है? I। कई जगह लिखने से अच्छा है कि आप लिख लीजिए कि I धारा इसमें प्रवाहित कर, जब परिपथ में हमने कुंजी लगा दी। ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहते हैं कि ये प्रतिरोध सब अलग अलग सिरे के बीच, इनके और इनके, यहाँ सिरे अलग अलग है। तो अगर आप चाहें तो नामकरण कर लेते हैं हम। ये वाला प्रतिरोध जो है ये बिंदु A और B के बीच है, ये B और C के बीच, ये C और
डी के बीच, अलग अलग बिंदु के बीच ये प्रतिरोध जुड़े हैं। और आपको पहले बताया गया था कि दो बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर। चूंकि यहाँ हर प्रतिरोध अलग अलग जुड़ा है, अलग अलग। R1 के लिए मान लेते हैं V1, R2 के लिए मानते हैं V2 और R3 प्रतिरोध R3 के लिए विभवांतर V3। ये V1 V2 V3 कहाँ से आया, क्योंकि हम यहाँ विभवांतर देते हैं, विभव V वोल्ट विभव देते हैं। ये हमारी बैटरी। देखिए हमने क्या लिखा, रचना में आप क्या लिखेंगे, जैसे आपने फिगर बनाया, आपने कहा माना तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 हैं तथा प्रतिरोधों में I धारा प्रवाहित हो रही है। सभी प्रतिरोधों में बहने वाली धारा I समान रूप से प्रवाहित हो रही है। लिखेंगे तब क्या, तब ओम के नियमानुसार, तब ओम के नियम से या ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से क्या कहते हैं, V बराबर आई आर। आपने क्या पढ़ा है, V बराबर आई आर। तो हम यहाँ लिखते हैं ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए, किसके लिए, प्रतिरोध R1 के लिए, प्रतिरोध R1 के लिए, पहले प्रतिरोध की बात करते हैं। प्रतिरोध R1 के लिए V1 बराबर IR1, समीकरण नंबर 1। I सब में समान है, V बराबर IR से V1 बराबर IR1। फिर लिखेंगे प्रतिरोध R2 के लिए, सबके लिए अलग अलग विभवांतर निकालते हैं। प्रतिरोध R2 के लिए, प्रतिरोध R2 के लिए लिखेंगे V2 बराबर IR2, समीकरण नंबर 2। अब तीसरे प्रतिरोध की बात कर लेते हैं। प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए, प्रतिरोध R3 के लिए V3 बराबर IR3, समीकरण नंबर 3। ये तीन समीकरण हमने बना लिए। प्रतिरोध R1 के लिए V1 बराबर IR1, प्रतिरोध R2 के लिए V2 बराबर IR2, प्रतिरोध R3 के लिए V3 बराबर IR3। ये तीनों चीजें हमें मिल गई। लेकिन फिर हम कहते हैं कि मान लीजिए कुछ ऐसा करें, हम कुछ ऐसा क्या करें, ये दे ही रहा है, ये जो विभवांतर V1 V2 V3 तीन भाग में डिवाइड हो रहा है, बटा हुआ है, ये कब, जब यहाँ से V वोल्ट की बैटरी लगाई गई है। तो हम कहते हैं यदि बैटरी का कुल विभव V वोल्ट हो, यदि बैटरी का कुल विभव V वोल्ट है, यदि बैटरी का कुल विभव, या यदि V वोल्ट की बैटरी लगाएं, कुल विभव V वोल्ट है, V वोल्ट है, तो हम जानते हैं V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। ये पूरा बराबर होगा, इनको अलग अलग जोड़ के, जैसे आप 5 बराबर लिख सकते हैं 3 प्लस 1 प्लस 1, ये 5 एक साथ लिखें या तीनों को अलग अलग लिखें। तो सेम चीज हमने यहाँ की कि V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो एक काम करते हैं, V1 V2 V3 का मान समीकरण 1 2 3 से रखते हैं। क्या रखते हैं, समीकरण 1 2 3 से, इसको बनाते हैं समीकरण नंबर 4। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, मान समीकरण 4 में रखने पर, मान रखते हैं। मान क्या है देखिएगा, V बराबर V1 का मान है IR1, V2 का मान है IR2 और V3 का मान है IR3। इसको हम बना लेते हैं समीकरण नंबर 5। यहाँ तक हुआ। फिर ध्यान दीजिए, हमने कहा कि ये तीन प्रतिरोध हमने लगाए हैं R1 R2 R3। अगर ये अलग अलग तीन प्रतिरोध ना लगाकर हम इनकी जगह पे कोई एक ही तुल्य प्रतिरोध, कोई बड़का प्रतिरोध लाके लगा दें, जिसका प्रतिरोध कितना हो R, अकेला कितना हो R, तो ये तीनों के योग के बराबर होगा। तो हम लिखते हैं यदि तीन प्रतिरोधों के स्थान पर, यदि
यदि तीन अलग अलग प्रतिरोधों के स्थान पर, यदि तीन अलग अलग प्रतिरोधों के स्थान पर एक तुल्य प्रतिरोध लगाएं, तीन अलग अलग प्रतिरोधों के स्थान पर तुल्य प्रतिरोध लगाएं, जिसका स्थान पर तुल्य प्रतिरोध लगाएं, जिसका मान R हो, जिसका मान R हो, तब ओम के नियम से, तब ओम के नियमानुसार या ओम के नियम से, तब ओम के नियम से, ओम ने क्या नियम दिया है? V बराबर I R। तो अब विभवांतर कितना है? V, बहने वाली धारा I और प्रतिरोध कितना लगा रहे हैं? R। आप लिखेंगे V बराबर I R समीकरण 4 में रखने पर, V बराबर I R, V बराबर I या V का मान समीकरण 4 में रखने पर, V का मान समीकरण 5 में, समीकरण 5 में रखने पर, V का मान समीकरण 5 में रखने पर V बराबर कितना रख रहे हैं? I R। तो अब ये हो जाएगा I R बराबर I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। आप देख पा रहे होंगे कि I सब में कॉमन है, अतः I R बराबर I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कट गया, दोनों तरफ था, और आपको क्या मिला? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर आपको और चेक करना है तो आप इसको R तुल्य लिख सकते हैं। तुल्य मतलब इन तीनों के स्थान पर जिसको प्रयोग किया गया हो। यही है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्या है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन? हमने कहा प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन सिरे से, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और इसी क्रम में जोड़ते हुए अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा कुंजी से जोड़ते हुए बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। फिर हमने रचना की कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 तीनों एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर अलग अलग सिरे के बीच जुड़े हैं, तो विभवांतर अलग अलग क्रमशः V1, V2 व V3 है, तथा प्रतिरोधों में बहने वाली धारा जो प्रवाहित हो रही है उसका मान कितना है? I। तब ओम के नियम से प्रतिरोध R1 के लिए V1 बराबर IR1 समीकरण 1, प्रतिरोध R2 के लिए V2 बराबर IR2 समीकरण नंबर 2, प्रतिरोध V3 के लिए R3 के लिए V3 बराबर IR3 समीकरण नंबर 3। हमने कहा माना अगर हम मान लेते हैं कि ये जो बैटरी है इसका कुल विभवांतर V वोल्ट है, V वोल्ट का विभवांतर है इसका, लिख लेते हैं यहाँ पर, कुल विभवांतर V वोल्ट है, V वोल्ट है, तो V बराबर ये टोटल है, अलग अलग को जोड़ दिया हमने, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 समीकरण नंबर 4। तो यहाँ से V1, V2, V3 सबका मान रख दिया हमने समीकरण 1, 2, 3 तथा का मान समीकरण 4 में रखने पर IR1, IR2, IR3। फिर हमने कहा कि ये छोटे छोटे प्रतिरोधों की बजाय एक हम तुल्य प्रतिरोध जो इन सब के योग के बराबर हो उसको लगा दें, जिसका मान हमने कितना कहा? R। तब ओम के नियम से हो गया V बराबर IR। V का मान हम उठा के इसी समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 5 में IR, इसकी जगह IR बराबर IR1, IR2, IR3। I सब में कॉमन था तो हमने बाहर कर लिया, दोनों तरफ I था तो I खत्म हो गया। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। अतः हम कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आप लिखेंगे अतः श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के
अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो ये रहा हमारा श्रेणी क्रम संयोजन, जो कि क्लियर हुआ। अब इसकी बाद की क्लास में हम समांतर क्रम संयोजन को पढ़ेंगे। आपको श्रेणी क्रम संयोजन में उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसी लगी प्लीज लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।